नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स देखे होंगे। ईरान की देखिए पोजीशन आज के समय बहुत अजीब है। ये पहले कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद इनके मुंह से कुछ और डायलॉग निकलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने पहले तो ये कहा कि नेतन्याहू वो आदमी तो बिल्कुल हिटलर बन चुका है। इनके हिसाब से, ईरान के एम्बेसडर के हिसाब से, नेतन्याहू हिटलर हैं 21वीं सदी के। आगे इन्होंने ये भी कहा कि अगर इजराइल अपनी हॉस्टिलिटीज और वायलेशंस ये नहीं रोकता ईरान नेशनल इंटरेस्ट, तो उस केस में लगातार ऐसे स्ट्राइक्स ये लोग इजराइल पर करते रहेंगे। नाउ ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है कि लगातार ऐसे और स्ट्राइक्स ईरान करने का दम रखता है। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने ये भी कह दिया कि बाकी सब चीजें अपनी जगह है, मगर जो करंट सिचुएशन बन चुकी है इजराइल और ईरान के बीच में, इंडिया कैन डेफिनेटली हेल्प। जब ये बात करते हैं इंडिया की हेल्प की, तो देखिए ईरान का आज के समय सबसे बड़ा डर ये है कि यूएस और इजराइल मिलकर ईरान का जो ऑयल है इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। और ये जानता है ईरान कि अगर तेल पर हमला होगा तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये बैड न्यूज होगी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने देखिए लिटरली एक बड़ी स्टेटमेंट दे दिया रिसेंटली, जिसका एक ह्यूज इंपैक्ट होगा इंडिया पर। बाइडेन ने यह कह दिया कि हाँ बिल्कुल हम बातचीत कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज है, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज जहां से ऑयल ईरान निकालता है उसको रिफाइन करता है, पूरे तामझाम को ये डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा था कि एक बार को तो इजराइल की तरफ से प्रपोजल ये भी आया कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको अटैक करते हैं। बाइडेन ने मना कर दिया, अभी वो करने का समय नहीं आया, दैट विल बी वेरी डेंजरस। न्यूक्लियर रहने दो, मगर जो ऑयल ईरान प्रोड्यूस करता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। और इसी वजह से आपने देखा होगा दो चीजें हुई हैं। भारत की स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो गई है और ग्लोबली ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इधर आप देख पाओगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस के चार्ट आपके सामने हैं। इसी महीने कुछ ही दिन पहले अक्टूबर के आसपास कच्चा तेल $70 पर बैरल के आसपास था। अचानक से ये $75 पर बैरल को क्रॉस करके $76 तक पहुंच चुका है। और ये भी तब जब ओपेक कंट्रीज ने कहा है कि अगर ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज है ये यूएस और इजराइल मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उस केस में हम अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। मगर मुझे पता है यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के यूएस अपनी एयरफोर्स के साथ, इजराइल अपनी एयरफोर्स के साथ, ये दोनों जाते हैं और ईरान पे बड़ा आक्रमण कर देते हैं। ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी है डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल जल रहा है, दुनिया देख रही है। उस पर्टिकुलर केस में कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कहां पर पहुंच जाएंगे? जो $76-75 पर बैरल है, ये प्राइस कहां जाएगा? कई एनालिस्ट देखिए प्रिडिक्शन तो बहुत डरावनी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि $200 प्लस बैरल आराम से पहुंच सकता है। नाउ अगेन, अगर आप $200 की बात हम नहीं करते ना, मान के चलते हैं $100, $120 भी अगर पहुंच गया, ऑब्वियसली इसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होगा भारतीय इकोनॉमी पर, क्योंकि भारत का जो ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है ये इससे काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली हमारी जो डिपेंडेंस है रशियन ऑयल पर यह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर केस में। बट लगता नहीं है कि हमारा 100% ऑयल, सारा का सारा ऑयल रशिया से आ पाएगा। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं अगर इंटरनेशनली कच्चा तेल $120-130 पर बैरल के आसपास पहुंच गया, मैं $200 पर बैरल की बात ही नहीं कर रहा, मैं 120-130 की बात कर रहा हूं, उस केस में भी रशिया भी ऑब्वियसली अपने कच्चे तेल के दाम बढ़ा देगा। इंडिया का पूरा बजट इससे हिल जाएगा। हमें लाखों करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे टू बाय क्रूड ऑयल। और उस केस में आप समझ सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट भी हो सकता है कि बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिखाए। और इसी बीच जब न्यूज ये आती है कि भारतीय नौसेना के 3 वॉरशिप्स, जी हां 3 नेवल वॉरशिप्स, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस तिर और आईसीजीएस वीरा, ये सब ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट में पहुंच गए हैं, तो लोगों ने स्पेकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया कि क्या ये एक स्ट्रैटेजिक रिस्पांस है? क्या इंडिया इजराइल और यूएस को बता रहा है कि बस बहुत हो गया, मैसिव डैमेज मत कर देना ईरान को, इससे पूरा रीजन ही सफर करेगा? देखिए इंडिया के डेफिनेटली मेजर इंटरेस्ट हैं ईरान में। कई इंडियंस मैंने देखा था कि सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखिए ईरान की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। बिलीव मी, एज इंडियंस वी डू नॉट वांट एन ईरान दैट इज डिस्ट्रॉयड। देखिए हमारे हित में यह होगा कि ईरान की अगर ज्यादा फ्रेंडली अप्रोच हो,
हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के प्रति, जैसे कि यूएस, जैसे कि इजराइल, जो भी ईरान का बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल एटीट्यूड है कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना, ये सब, अगर ईरान ये सब छोड़ के एक ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री बन जाता है, ये इंडिया के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। ईरान को अगर मान लीजिए बड़ा अटैक होता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हर एक कंट्री फेस करेगा। और भारत तो देखिए दुनिया का अकेला देश है जिसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये ईरान से या फिर ईरान के पास से होकर गुजरते हैं। अगर हम बात करें आईमैक कॉरिडोर की, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उस कॉरिडोर में भी देखिए ईरान के साथ दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कॉरिडोर की भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल ईरान का जो कोस्ट है वहीं से होकर गुजरेगी। फिर अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो वो कॉरिडोर तो बिल्कुल ईरान से होके ही गुजरता है। तो बिल्कुल भारतीय वॉरशिप्स ईरान में है, मगर हम कोई स्ट्रैटेजिक रिस्पांस नहीं दे रहे। हम कोई यहाँ पर यूएस इजराइल को ये नहीं बता रहे अपनी वॉरशिप्स भेजकर कि कुछ कर मत देना। इंडियन नेवी देखिए, इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन गया है बंदर अब्बास ईरान में। ये विजिट पहले से ही शेड्यूल थी और 3 इंडियन वॉरशिप्स को ईरान में जाना ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया कुछ, आप कह लीजिए, नेवी अपनी भेजकर यूएस को बता रहा है कि कुछ कर मत देना। देर इज नथिंग लाइक दैट। इस पर काफी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बट इन रियलिटी बात देखिए जहां तक पहुंच गई है, इंडिया भी इस वक्त इजराइल को नहीं रोक पाएगा। आई मीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी इजराइल को नहीं रोक पा रहा। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ को यह कह दिया कि इस आदमी की एंट्री बैंड है इजराइल में, अगर ये इजराइल के आसपास दिख गया तो इसको ये अरेस्ट कर लेंगे। ये लैंग्वेज अगर इजराइल यूज कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, तो इस वक्त देखिए इजराइल किसी की नहीं सुनेगा, ना यूएस की सुनेगा। बस देखना हमको ये होगा कि बाइडन ने जो ये बात बोल दी है कि बिल्कुल इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन रियलिटी में कितने कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। फॉर द टाइम बीइंग देखिए हम सब वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सब कुछ इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू पर ही है। वो जो डिसाइड करेंगे उसका बड़ा इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होने वाला है। तो कुछ अपडेट्स आती हैं, ऑब्वियसली आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जो पहला फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025 में होस्ट करेगा। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक, यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी IQ आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है, जहां पर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते हैं परचेज एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। और याद रखिएगा, स्टडी IQ के कोर्सेज में मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर मिलता है एक 1-to-1 मेंटरशिप का। इसका मतलब क्या है? आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको किसी से बात करनी है कि मैं अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करूं, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमेशा हमारा मेंटर आपके लिए रेडी रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई। ही विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर यूपीएससी और यूपीपीसीएस जर्नी। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस मिलती भी हैं, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी साथ में आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। अ प्रेपरेशन किट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस, जहाँ पे स्टडी IQ ब्रांडेड मर्चेंडाइज आपको मिलता है, स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स जो आप दीवारों पे लगा सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पे आप ये कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।